अवार्ड्स में जो कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड्स जीत चुके हैं महावीर कत्तूरा जी और सोनम कत्तूरा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत सबसे पहले कंग्रेचुलेशन आप दोनों को ये अवार्ड जीतने का, क्योंकि कपल ऑफ द ईयर अवार्ड जीतना ये सबसे, मुझे लगता है सारे अवार्ड से बेस्ट है। थैंक यू मैम। एंड डेफिनेटली मुझे याद है जब मैंने अपने अर्ली डेज में किसी फीमेल को प्लान दिखाया था तो वो आप ही की तरह बहुत स्किल्ड थी, बट जब मैं उनका फॉलोअप कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, तो मुझे बड़ा सेटबैक लगा। और मैं एमएससी टॉप करने के बाद आया इस इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री का जो विज़न था मुझे मिला था बर्की हेजल्स और रॉबर्ट कियोसाकी की किताबों से। तो मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री, अमेरिका में इतना सम्मान है इस इंडस्ट्री का, इंडिया में क्यों नहीं। और मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी वाइफ होगी है ना, मैं वो भी इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं जो ये नकारात्मकता है, जो ये कल्चर एक बिल्ड नहीं कर पा रही, वो हम बिल्ड कर पाएँ। एंड सोनम जी का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, चाहे वो फैमिली को संभालना हो, मुझे बिजनेस करना हो। फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट इनके सहयोग के साथ और डेफिनेटली ये किसी का भी सपना हो सकता है। कपल नेटवर्क ऑफ द ईयर अवार्ड और एक और अवार्ड हमें मिला फेम टॉक स्टोरी ऑफ द ईयर का, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और ताज में कुछ साल पहले हमें टॉप रनर अवार्ड भी मिला था, VLC की जो कॉर्पोरेट एक ग्लोबल अवार्ड सेरेमनी थी। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा दिन है एंड थैंक यू वेरी मच पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स टीम। सोनम जी आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं एक सोर्स होती है, पावर सोर्स होती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने ब्रदर के लिए, या फैमिली में जो भी मेल होता है उसके लिए। आप एक तरह से एक पावर सोर्स हैं अपने हस्बैंड के लिए, और साथ में जब आप लोग मिलकर चलते हैं और इस तरह के अवार्ड जीतते हैं तो कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, थैंक यू मैम। बहुत खुशी होती है, बिल्कुल मतलब प्राउड फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल्स के लिए चैलेंजिंग रहता है घर के अलावा बाहर काम करना। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो एज अ फीमेल बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मुझे फेस करने पड़े, लेकिन जब हस्बैंड और वाइफ मिलके काम करते हैं तो मैंने देखा है बहुत बड़ी ग्रोथ वो लेते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पूरी टीम के लिए वो बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आते हैं, इंस्पायर करते हैं वो लोगों को। और मैं ये भी देखती हूँ कि जैसे बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, उनके सपने तो बहुत बड़े होते हैं, वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मैं चाहती हूँ कि उनके हस्बैंड भी ऐसे ही सपोर्ट करें मिल के कदम से, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतना कुछ यहाँ पर है जो आप लाइफ में चाहते हो, ये इंडस्ट्री वो चीज़ देती है। और जहाँ तक फीमेल्स की मैं बात करूँ तो खुद की आइडेंटिटी, मुझे नहीं लगता हर फीमेल्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी पहचान बना सके, क्योंकि बहुत सारी फील्ड में बहुत सारी फीमेल्स ने बहुत बड़े नाम भी किए हैं, लेकिन हर फीमेल को ये मौका नहीं मिल पाता। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हर किसी को मौका मिल रहा है कि वहाँ पर वो अपना खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करे, खुद का नाम बनाए। और देखो, पावर तो सब में है। जब एक महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो बस मैं यही कहूँगी, और मिलके बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने बोला कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड हमने जीता है, तो ये सबसे बेस्ट अवार्ड है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स ने ये पहली बार जो है कपल ऑफ द ईयर का ये अवार्ड जो है वो पेश किया है, और वो पहली बार आपने जीता। तो वो था ना कि पहली बार लॉन्च किया और पहली बार हमें मिला, वो कैसी खुशी है? आप सबसे पहले आपसे जानना। बहुत मतलब ये वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते, दिल से बहुत खुशी मिल रही है। और जैसे आपने बोला ये फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम हमने ये अवार्ड जीता है, तो मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जितने भी कपल, पावरफुल कपल यहाँ पर आए, वो ये अवार्ड जीते और इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करें। ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो हो, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनाती हैं, बहुत सारे लोगों के सपनों को चूर कर देती है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इस तरह का मंच जब मिलेगा तो एक अच्छी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। सर, आप वही जो सवाल मैंने मैम से किया तो मैं वो आपसे भी करना चाहूँगी, कैसा लग रहा है? पहली बार लॉन्च हुआ है, पहली बार आपको मिला है, तो किस तरीके की फीलिंग? बिल्कुल मैम, देखिए पहला राष्ट्रपति सबको याद है, पहला प्रधानमंत्री सबको याद होता है, तो पहली बार अवार्ड जीतना डेफिनेटली ये बहुत बड़ा है। और मुझे याद है जब सोनम एक्टिव हुई थी हमारे बिजनेस में, तो उस समय मेरी टीम में 80% मेल डिस्ट्रीब्यूटर थे जो बहुत कामयाब थे, और फीमेल्स बहुत कम थी। तो सोनम जी मीटिंग में आगे कहा करती थी कि मैं, हमारी कंपनी का एक टाइटल था कि प्लेटिनम बनाऊंगी, फीमेल प्लेटिनम बनाऊंगी। और आज मैं देखता हूँ कि 60% जो प्लेटिनम है वो फीमेल है, एंड बाकी की जो है वो भी हस्बैंड वाइफ काम करते हैं।
तो डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ मिल जाए अगर तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो अलग इतना आसान नहीं होता हस्बैंड वाइफ जब काम करते हैं कई बार हमारे विचार नहीं मिलते हस्बैंड वाइफ के, हस्बैंड वाइफ के विचार नहीं मिलते, बच्चों को देखना है, घर का काम करना है। और 4 सालों में हमने 2 घर बनाए, तो घर भी चल रहा था, मैं अपनी किताब भी लिख रहा था और मेरी वाइफ के घर के काम भी होते थे। बट हमने बहुत अच्छा किया और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि लॉकडाउन जैसे समय में हम 6 फिगर वीकली अर्न कर पाए। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, जी हमारी टीम में है, या पराग पाली जी, कविता पाली जी का एक और कपल हमारी टीम में, या दीना नेगी जी, संजीव बोरा जी, ऐसे क्राउन्स हमारी टीम में और बहुत सारे लोग और हैं जो प्रेसिडेंट डायमंड है, हमारे बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा बिजनेस पैन इंडिया बिल्ड हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि पावर कपल नेटवर्क ऑफ द ईयर ये जो अवार्ड है, ये डेफिनेटली मुझे अगर सारे अवार्ड में से एक अवार्ड लेना होता मैं ये अवार्ड चूज करता। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और अवार्ड मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर, जो हमारा फिल्म टॉक्स का प्रोग्राम आता है उसमें सबसे ज़्यादा स्टोरी को मिले हैं। वो कहीं ना कहीं ये भी साबित करता है कि जनता को आपका प्यार बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक्चुअली ये पूरी टीम का सहयोग है। मेरी पूरी टीम ने इसको प्रमोट किया और मेरी टीम कुछ लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं, उन्होंने इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में प्रमोट किया, सबसे बनाने के लिए किया। एंड डेफिनेटली फिल्म टॉक मैं सबसे पहले तो सल्यूट करना चाहूँगा यामिनी मैम को। मुझे याद है जब 15-16 दिन लगातार मीटिंग करने के बाद जब मैं फिल्म टॉक का इंटरव्यू देने आए थे, मैं मेरा गला पूरा बैठा हुआ था और यामिनी मैम उस समय प्रेगनेंट थी, बहुत जल्दी उनकी डिलीवरी, बट उसके बावजूद वो बैठी रही, 2-2.5 घंटे उन्होंने वेट किया। और मैंने उस दिन देखा, मतलब इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। यामिनी जी का जो कमिटमेंट था और राहुल जी बहुत ही विजनरी, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत पैसा कमाते हैं, उन्होंने ये विज़न नहीं आज तक नहीं कर पाए, ये कंपनियाँ विज़न नहीं कर पाई, बट सबको साथ लेके चलना और इतने बड़े बड़े स्टेप्स वो लेते हैं। मैं पहली बार उन्होंने जैसा जानते हैं, पहली बार 5 स्टार भी किया था, इस बार ताज में किया, तो मैं सल्यूट करता हूँ दोनों कपल। एंड डेफिनेटली फिल्म टॉक में जो कुछ हुआ लोगों की देन थी और मेरी डाउनलाइंस का प्यार था। एंड मिलके फिल्म टॉक को भी आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हर एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का सपना होगा जो फिल्म टॉक है। जी हाँ, बिल्कुल होगा, सपना होगा। सर लास्ट सवाल आपको कि NMA 2024 जब आपकी एक्सपेक्टेशन है, 2022 इतना ग्रैंड हुआ, 2023 उससे ज़्यादा ग्रैंड हुआ, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है 2024 कैसे होने वाला है? हम चाहेंगे कि हम और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ राहुल जी को, यामिनी जी को, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होगा कि वो तो बड़ा करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लोग स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सपोर्ट करना होता है तो पीछे रहते हैं। अभी मैं सुन रहा था मैम क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी, कुछ लोग के लिए चाहते थे कि प्रोग्राम में। तो मुझे लगता है कि एक होता है कल्चर और एक होता है वल्चर। तो हर इंडस्ट्री ग्रो करती है जब एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है, जब एक कल्चर बिल्ड होता है, बट कुछ वल्चर भी होते हैं हर इंडस्ट्री में। तो मैं चाहता हूँ कि सब मिलके खड़े हों और उनका साथ दें। एक कपल जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब एज ए लीडर नहीं है, और अगर वो इतने स्टेप्स ले रहे हैं, अगर आपकी कंपनी मतलब मुझे मेरी सोच बड़ी होनी चाहिए कि हम सब इंडस्ट्री को बढ़ाएं। मैं मेरा कंपनी इससे बाहर निकलना पड़ेगा और मेरी एक्सपेक्टेशन खुद से रहेगी कि अगली बार हम और ज़्यादा उनको सपोर्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला के, मतलब उनको ये स्ट्रेस ना रहे कि वो कोई भी बड़ा स्टेप ले, तो उन्हें लगे कि हाँ कुछ लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं। और जो भी लोग थे जो उनको रोकना चाह रहे थे, देने वालों वो लोग कौन थे, अच्छा उनसे भी चाहूँगा कि देखिए अगर हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, ये प्यार बांटने की इंडस्ट्री है, जितना नेचर का लॉ है वो लाइफ एक बूमरंग है, जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा ताकत से आप फेंकेंगे उतनी ज़्यादा आप तक आएगी। तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को भी यही कहूँगा कि मिल के साथ आते हैं और एक कल्चर बिल्ड करते हैं जिसकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है और अभी हमें बहुत बड़ा करना है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस अवार्ड शो में और कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? सबसे पहले तो मैम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये ताज पैलेस में मेरा सेकंड विजिट है। फर्स्ट टाइम हम अपनी कंपनी का फंक्शन था उसमें आए थे और जब कोई नई चीज़ शुरू होती है तो और वो सक्सेसफुल होती है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करें, अवेयर लोग हों इसके बारे में, ताकि अभी मैं देख रही थी तो मैं इनसे यही कह रही थी फीमेल्स बहुत कम है। मैं हमेशा वुमेन एम्पावर की बात करती हूँ, फीमेल्स बहुत कम है। तो मैं यही चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम हम इतना इसको प्रमोट कर पाएँ, जितना हमसे बन पड़ेगा हम इस इंडस्ट्री के लिए, इस अवार्ड शो के लिए
करेंगे और मैं चाहूँगी इसी इतना प्रमोट हो कि फीमेल्स नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ज़्यादा दिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर श्योर फीमेल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी और नेक्स्ट टाइम फीमेल्स ही रॉक करने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम तो ये हमारा आपके लिए भी मैम आपने भी बहुत चीज़ें कोशिश किया और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है और जो आपका जज्बा है उसके लिए भी मैं क्लैप करना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।